Hello students, today we will discuss few points like trigonometric functions, sign of trigonometric functions. So let's start. Trigonometric functions. In earlier classes you have studied trigonometric ratios and the values for acute angles. Okay, जितने भी ratios थे sin, cos, tan and their reciprocals, उनकी आपने values निकाली थी किनके लिए? Acute angles. ठीक है, लेस देन या अप टू 90 तक 0 to 90 तक के आपने वैल्यूज फाइंड आउट की थी। इस क्लास में हम उसके आगे भी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसको जानना चाहेंगे कि कैसे इनकी वैल्यूज हमें मिलती हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक यूनिट सर्कल। ओके, यूनिट सर्कल यू नो whose radius is 1 यूनिट और इसका जो सेंटर है वो मैंने ओरिजिन लिया है। ओरिजिन इट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई भी आ जाएगा। ओके, सो दिस इज एक्स को एक्स डैश, एक्सिस वाई ओ वाई डैश। ओके, एंड द पॉइंट लाइक ए बी सी, C and D. You know the coordinates of A will be 1, 0. The coordinates of B is 0, 1. Coordinates of C is -1, 0. The coordinates of D is 0, -1. Okay, इतना आपने किया है and we'll take a point at a distance या कह सकते हो लेंथ ऑफ आर अपने यहाँ पे x लिया। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया P, which coordinates like AB. So you know ये पॉइंट P है, लेंथ ऑफ आर जिसमें अपने पास AB लिया गया है, x है। So angle subtended by this arc will be x। अगर रेडियन हमने बनाना तो ये x एंगल हो गया। ठीक है, सो यू नो कि 1 रेडियन हमने बताया था कि आपको कि अगर 1 यूनिट और 1 लेंथ ऑफ आर्क लेके जो भी एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर दैट विल बी 1 रेडियन। सो लेंथ ऑफ आर्क अगर x है, यूनिट सर्कल में x है, सो द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर विल बी x रेडियन। ओके, नाउ विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P। चलिए इस रेडियन को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें यहाँ पे सिंबल हो गया, ये अंडरस्टूड है, दिस इज एक्स रेडियन। ओके, दिस पॉइंट इज Q। ओके, यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज AB, सो द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू Q विल बी A। ओके, P आपका x एक्सिस के अलॉन्ग A चला होगा, तब इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो A है, and y coordinates B means along y axis moves B steps या B आपका चला हुआ। ओके, सो by this figure ये कह सकते हैं इन right angle triangle के पास है triangle POQ। so by the figure cos x, which is based upon hypotenuse, you know, so base is A and the hypotenuse is 1, so A is equal to, we got cos x. Okay, similarly we can get sin x, या sin x के लिए अगर हम निकालते हैं then we'll get, you know, perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is B and 1, so B is equal to हमें मिलता है यहाँ पे नो sin x। ओके, सो अभी भी यूनिट सर्कल में जब भी कोई आप पॉइंट एज्यूम करेंगे तो अगर वो एंगल आपको कितना बना रहा होगा, यू नो x रेडियन बना रहा होगा, उस केस में इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो आपके ऑलवेज क्या होंगे, यू नो cos x एंड sin x के टर्म्स में होंगे। ठीक है, और यूनिट सर्कल की मैंने बात की यहाँ पे यूनिट सर्कल की। सो
अब ये आपका रिप्लेस हो गया, ये कह सकते हैं कि आपका जो p है cos x एंड sin x के फॉर्म में, ओके। एंड इफ p टेंड्स टू a या p आपका a के साथ अगर ओवरलैप है, इट मींस x जो होगा आपका क्या होगा 0 डिग्री होगा, उस केस में क्योंकि p आपका cos x sin x के फॉर्म में होगा, तो इससे कंपेयर कर सकते हैं। इफ यहाँ में मैंने कहा इफ p at a देन x आपका 0 हुआ, ठीक है, उस केस में आपके पास मिलेगा cos x इज इक्वल टू 1 एंड sin x इज इक्वल टू 0, या ये कह सकते हैं कि ये आपका 1 किस लिए हो रहा है, when x is 0, ओके। ये आप नोट किया यहाँ पे, ओके। एंड सिमिलरली वी कैन गेट एट 90 एंड ये आपका रेडियंस में मैंने एंगल्स लिए हैं, तो p आपका यहाँ पे हो जाएगा π/2 इज 90, दिस इज π एंड दिस इज 3π/2 जो कि 270 डिग्री होता है, और ये आपका हो जाता है वापस फुल डाउन 2π 360। These angles are called quadrantal angles। ये आपके जो भी एंगल्स मैंने लिए हैं 90 के जो डिफरेंस में जो एंगल होते हैं मल्टीपल ऑफ 90, 0 like π/2 like π, then 3π/2 and 2π are called क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इन पे अगर हम वैल्यूज देखें, सपोज p आपका किस पे है, एट b, या कह सकते हो व्हेन x इज π/2 देन cos π/2 इज इक्वल टू, उसके कोऑर्डिनेट्स हम इससे कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज b पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0, एंड sin π/2 आपका क्या हो जाता है 1 होता है, ओके। सिमिलरली when x is equal to 3π/2 then cos 3π/2 is equal to, सॉरी पाई है ना, सपोज पाई मिस कर दिया आपने, so cos pi -1 एंड sin pi is equal to 0, ये आपको मिला यहाँ पे। एंड when x is equal to 3π/2 you get cos 3π/2 is equal to 0 and sin 3π/2 is equal to -1, and one more case when x is equal to 2π radian, then cos 2π again will give 1 and cos 2π, sorry, sin 2π is equal to 0, ओके। और इसके बाद आप देखेंगे वापस जो वैल्यूज हैं रिपीट होना शुरू होंगी, फिर से वही मिलेगा, फिर से वही, तो ये आपकी वैल्यूज जो है रिपीट होंगी। इसमें हम यहाँ पर अगर कंपेयर करें वैल्यू ऑफ साइन फॉर डिफरेंट एंगल्स या क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हम देखें, ओके। सो साइन x gives 0 when x is equal to 0, सिमिलरली अगर आप यहाँ से भी आएंगे डायरेक्शन से तो निगेटिव x या निगेटिव आपका यहाँ पे 90 बनेगा π/2 माइनस में, देन एंगल्स आपके सबके सब वही होंगे, इस डायरेक्शन में जाए चाहे इस डायरेक्शन में जाए, सो यू विल गेट -π/2 उस पे 0, देन प्लस माइनस पाई, देन प्लस माइनस 3π/2। एक मिनट, ये आपका 0 के लिए हम अगर बात कर रहे हैं, सो 0 पे आपका 0, देन
पाई पे प्लस माइनस पाई पे 0 होगा, देन अगेन यू नो फिर आपका 360 0 पाई 2 पाई, इसमें भी प्लस माइनस 2 पाई, देन प्लस माइनस 3 पाई अप टू सो ऑन। सो एक जनरल वे में अगर हम देखें तो साइन आपका जो मिलता है x जो अगर n पाई मिले तो वो आपका क्या होगा 0 होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, जितने भी एंगल्स हैं सबके सब क्या है मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स। ओके, इंटीजर अपने पास जो भी होंगे इंटीजर्स उसमें आपके पास वैल्यू क्या मिल रही है 0। ओके, सिमिलरली फॉर cos x इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू, हम लोग चेक कर सकते हैं कहाँ पे 0 मिलता है। cos आपको मिला था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज भी लिखी है 90। सो निगेटिव 90 के लिए भी आपका वही होगा प्लस माइनस पाई बाई 2, देन इसमें आएंगे, देन अगेन cos प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, देन अगेन प्लस माइनस 5 pi by 2 and up to so on. So we can observe multiple of odd multiple of, अगर यहाँ पे हम देखें तो single pi by 2 है, then 3 pi by 2, then 5 pi by 2, then 7 pi by 2, then 9 pi by 2, all are odd multiples of 90. So एक जनरल वे में देखें so cos आपका जो है 2n plus 1 pi by 2 पे आपका 0 देगा, where n belongs to integer. ओके, सो ये आपको यहाँ पे मिलती है चीजें। और बाकी रेशियोज के बारे में भी अगर हम बात करें trigonometric ratios in the terms of sine and cos, like first cosec x, you know cosec x is equal to 1 upon sin x। यहाँ पे आप देखेंगे कि x जो है can't be n pi। Why? Because n pi where n belongs to integer, जो भी एंगल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, उनके लिए साइन 0 होगा। सो जिस वजह से ये आपको क्या होगा cosec x नॉट डिफाइंड बनेगा। So that's why sin आपका जो है x can't be 0, so x can't be n pi where n belongs to I. Okay, and sec x is the reciprocal of cos x, और sec x आपका डिफाइन होगा when cos x does not equal 0 और cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x does not equal to odd multiple of 90 where n belongs to integer. Okay, similarly for 10x you know sin x upon cos x, so here denominator can't be 0 और आपको पता है कि cos x आपका कब 0 होता है जबकि आपके एंगल्स किस फॉर्म में होंगे। so here x can't be odd multiple of 90 where n belongs to integer, and we can get other also like cot। so cot x you know cos x upon sin x, और so इस केस में आपका ये डिनोमिनेटर can't be 0 और ये आपको पता होना चाहिए कि x जो है इसके लिए can't be n pi where n belongs to integer। तो हमने देखा कि किस तरीके से डिफाइन है कि ये केस इसमें आपके पास cot x नहीं रहेंगे, मेरे एंगल्स नहीं होंगे। ओके, एंड इसी में से आपका रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे भी अपने पास डायग्राम बना हुआ था जिसमें OPQ राइट एंगल ट्राइंगल था, जिसमें एक रिजल्ट आपको मिलता बाय पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। सो यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम रखते हैं एज ए साइन स्क्वायर x
cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो ये आपकी आइडेंटिटी थी 10th में, यू नो। और कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी आपके पास? 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ओके, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज थी, ओके। सो इन 10th class you had the value of trigonometric ratios for acute angles, 0 to 90 तक के आपके पास उनकी वैल्यूज थी, ठीक है। ये आपके पास एंगल में अगर हम देखें एक चार्ट बना के देख लेते हैं। सो दिस इज पाई बाई 2, ओके, ये 0 एंगल था। एक मिनट, इसको अच्छे से बना लेते हैं। अब कुछ वैल्यूज और भी ऐड हुई, थीटा 0, पाई बाई 6 इट मीन्स 30 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियंस में अपन लिख रहे हैं, देन पाई बाई 3 फॉर 60 डिग्री, देन पाई बाई 2 इट मीन्स 90 डिग्री। देन इसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल्स अपने पास मिले हैं, लाइक पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। इन पे भी वैल्यूज आपको पता चल रही है। इसमें सबसे पहले आपका आता है साइन थीटा, 0 पे 0, यू नो, 30 डिग्री। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिए 30, 45, 60, ओके, 90, 180, 270 एंड 360, ओके। 0 पे 0, पाई बाई 6 पे आपकी जो वैल्यू होती है मीन्स 30 डिग्री, 1/2, देन 1/√2, देन √3/2, देन 1, देन पाई का आपके पास क्या था, यू नो, ये हमने बनाया था यहाँ पे यूनिट सर्कल, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 1 0 0 1 -1 0 0 -1, right? This is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is again 2 pi and 0, ठीक है। so साइन के लिए आपके पास पाई क्या था, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में लिया गया है वो क्या है, ये स्पेस है। सो पाई पे आपका साइन 0 था, देन इस पे आपका -1, देन अगेन 2 पाई पे 0। फॉर कॉस थीटा एक बार रिकॉल हो जाएगा, 0 पे 1, ठीक है। अदर एंगल्स भी आपको पता है, √3/2, 1/√2, 1/2, देन 90 पे आपका 0 है, देन -1, देन 0, देन 1। इस तरीके से आपका 10 मिल जाता है, tan थीटा। इसको डिवाइड करके 0 डिवाइडेड बाई 0, then 1/√3, then 1, then √3, 1/0 gives not defined, okay, 0 upon -1 will give 0, then not defined, then 0, okay. Then similarly cosec theta, you know, 0 reciprocal, not defined, then 2, then √2, then √3/2/√3, then 1/1. 1 reciprocal is 1. Reciprocal of 0 is not defined because 1/0. -1 reciprocal, -1, 0 reciprocal, not defined. Then sec theta reciprocal of cos values, 1 के लिए 1, इसके लिए हो गया 2/√3, then √2, then reciprocal of 1/2, 2, then reciprocal of 0 is not defined, then reciprocal of -1, then not defined, then 1, and last one is
cot theta. Okay, cot theta is the reciprocal of tan. 0 का reciprocal is not defined. Then root 3, then 1 upon root 3, then not defined. It means यहाँ पर लिखा है 1 upon 0. इसका reciprocal again 0. Reciprocal of 0 is not defined. Then non defined case मतलब 0 का is not defined. तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज मिलती हैं। यहाँ पे आपने देखा। तो अब आगे इसमें चलते हैं। इसमें कुछ कॉलम्स हमने ऐड कर लिए हैं, लाइक क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हमने कुछ कॉलम्स ऐड कर लिए। Now we'll talk about sign of trigonometric functions. Sign of trigonometric functions. Okay. साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अगर हम देखें कहाँ पे क्या साइन होता है। सो अगेन वी टॉक अबाउट यूनिट सर्कल, जिसका सेंटर हमें क्या रखना है, ऑरिजिन। ओके, सो 1 यूनिट 1 then 1। ओके, ये एक रफ स्केच है। So A 1 0, B 0 1, C minus 1 0, and D is 0 minus 1. Okay. तो P suppose कि आप बने हैं be any point like AB, and this is the unit circle. So okay. यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं cos x sin x. Okay, you know this is xy plane, so this is first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant, and here the sign of AB both will be positive. So in the first quadrant, this is the first quadrant, 0 to pi by 2. Okay, so 0 to pi by 2 में आप देखेंगे आपके जो साइन एंड कॉस होंगे, साइन एक्स एंड कॉस एक्स विल बी पॉजिटिव। ओके, इसके लिए हम चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दैट विल बी बेटर, है ना। तो यहाँ मैं बना देता हूँ ये हो गया अपने पास क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, एंड हियर you know sin x in a first quadrant it means 0 to pi by 2। इस क्वाड्रेंट में आपके ये दोनों क्या होते हैं, you know, प्लस प्लस, यहाँ पे आपको पता ही है माइनस प्लस, देन हियर बोथ विल बी माइनस माइनस, देन हियर प्लस एंड माइनस। ओके, सो अब देख सकते हैं कि साइन आपका पॉजिटिव एज वेल एज कॉस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स पाई बाई 2 टू पाई, इसमें आपका साइन पॉजिटिव है एंड कॉस इज नेगेटिव। This is for cos, this is for sin. Here both will be negative, and the fourth quadrant cos is positive, sin is negative. Similarly, we can get for tan x. You know, tan x, it means sin x upon cos x. तो उनके जो साइन है उसी से रिजल्ट मिलना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। Then for
cosec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो जो sin का sin होगा वही cos का होगा, cosec का, so it will be positive, negative, then negative. Sec x is the reciprocal of cos x, so sin will be as it is for cos, means like cos, plus minus plus, and cot x reciprocal of tan, so plus minus, okay. So these are the sign of trigonometric functions and all four quadrants, ठीक है। इसके बेस पे हम उनके साइन मिलते हैं और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं एक तरीके से। कैसे? इसमें हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, यहां लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ साइन and cosec will be positive, here tan and so reciprocal part will be positive. See, third quadrant tan and cot, and fourth quadrant cos and its reciprocal sec will be positive, rest will be negative, बाकी negative है। इसे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ A आ रहा आपका, दिस इज S, दिस इज T, दिस इज C। इसको कुछ लोग रिलेट करते हैं एड शुगर टू add sugar, tea and coffee, tea and coffee, add sugar to tea and coffee। आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं ASPC, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा कि कहाँ पे किसके साइन कैसे होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। अच्छा, इसमें आपने देखा था जो भी आपने यूनिट सर्कल बनाया था, ओके, ये आपने P लिया था AB, दिस इज यूनिट सर्कल, X 1 यूनिट, दिस इज ऑल्सो X, ओके, 1 0 0 1 minus 1 0 and 0 minus। आपकी A की जो रेंज थी, A आपका किससे कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, बिकॉज A इज अ x कोऑर्डिनेट, ये एब्सिसा है जिसकी रेंज आपको दिख रही है -1 to 1, सो A जो है आपका -1 to 1 है। सिमिलरली B भी जो है आपका -1 to 1, बिकॉज B जो है y कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट जिसको कहना चाहिए, माइनस इज ऑल्सो -1 to 1, एंड A अपना भी आपने देखा cos x था जो -1 से 1 तक होगा, एंड B which is sin x that is also from -1 to 1, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि इनकी रेंज अपने पास इनके बीच में होती है। अब बात आती है इसमें डोमेन एंड range of trigonometric functions, okay। so इनकी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, so you know डोमेन, किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है तो आपको क्या होता है कि x यहाँ पे अपने पास बात हो रही है रियल नंबर्स, ठीक है, वो रियल नंबर जिसके लिए फंक्शन आपका क्या हो, डिफाइन हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन। अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, अगर हम बात करें यहाँ पे साइन x की बात कर रहे हैं, सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। आप यहाँ पे x कोई भी एंगल लेंगे, आपके लिए वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, साइन फंक्शन, इज
all real numbers. And if we talk about range, range आपको ये दी गई है यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर्स आप लेंगे उसकी जो रेंज है वो आपकी किसके किसके बीच रहेगी, यू नो, रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ y, ओके, ये आपका हमेशा फ्लक्चुएट होगा -1 to 1. सो द रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज close interval -1 to 1, 1 -1 to 1. Okay. Similarly, for cos function, cos x के लिए अगर हम देखें तो डोमेन आपका क्या है, R, because cos function is also defined for all real values. So the domain is R and the range is, किसी भी रियल नंबर के लिए cos की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज -1 to 1 ही आपको मिलेगी, यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इससे ये दो रिजल्ट्स मिलते हैं, ओके। एंड विल टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, इसके पहले हम चाहें तो इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा यूनिट सर्कल हमें बताया था, ओके, विच P, this is P, this is X, also X, column is KB, okay, 1 0 0 1 -1 0 0 -1, okay. So you know, when the angle is increases, x आपका अगर इंक्रीज होता है तो आप देख रहे हैं कहाँ तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इफ x increases, कहाँ से कहाँ, 0 to π/2, then sin x आपको क्या दिख रहा है, sin आपका ये वाला टर्म है, दिस इज cos x, then दिस इज sin x, ऑर्डिनेट वाला पार्ट आपका sin है। आप देखेंगे कि जैसी वैल्यू आपकी या एंगल आपका क्या होता है, एंगल इंक्रीज होता है तो पॉइंट भी आपका यहाँ आना शुरू होता है। इसका मतलब है कि कॉस जो है वो कम हो रहा है बट साइन आपका इंक्रीज हो रहा है, साइन यहाँ का ऊपर चलता चला गया, ओके। सो साइन इज इंक्रीजिंग, ओके। और इंक्रीज कहाँ से कहाँ होता है आपका, साइन आपका इंक्रीज होता है 0 to 1। सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। देन आफ्टर in second quadrant we talk about second quadrant when x increases from π/2 to π. If x increases π/2 से एंगल आपको बढ़ रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, π/2 to π आता है यहाँ पे अगर, ओके। सो वैल्यू ऑफ साइन एक्स जो होगी वो क्या होती है आपकी कम, पहले ऊपर है, धीमे 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 वो नीचे आना शुरू हुआ, तो साइन एक्स जो है आपका क्या होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ पे था आपका 1 पहुंच चुका था, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 to, साइन वाला पार्ट है 1 to 0, ओके। इसको हम ग्राफ भी शो कर सकते हैं कि ग्राफ के लिए हो रहा है कि अगर हमने यहाँ बात की है
y dash, and this is x axis, x dash x, okay, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, this is minus pi by 2, this is minus pi, this is minus 3 pi by 2, and this is minus 2 pi, and the value is 1, this is 1 and this is minus 2. Okay, so हमने देखा कि if we x increases 0 to pi by 2, then the value of, this is a graph of sine, ठीक है, sin x फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, then value of sin is increases, कहाँ तक, pi by 2 पे आगे किस पे आता है, 1 पे, ओके, ये आपका 1 minus 1 में ही फ्लक्चुएट होगा, so that's why, so value of sin x जो है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, कहाँ पर पहुँचती है, 1 पर, 0 to 1. Then when x is increases pi by 2 to pi, the sin decreases 1 to 0. तो 1 से किस पे आता है, 0. अगर वैल्यू जो है x की क्या हो, pi by 2 से pi जा रही है, तो sin x की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, 0 पे आती है. Then if x increases pi to 3 pi by 2, then साइन, अब देखेंगे साइन आपका क्या होता है, यहाँ पे आप पहुंचे हैं, एंगल और जब बढ़ेगा पाई टू 3 पाई बाई 2, आपकी साइन जो है वो और नीचे आ रहा है, ठीक है, डिक्रीजेस 0 to -1. तो आप देखेंगे कि पाई से 3 पाई बाई 2 अगर आप जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 से -1 पे आती है, डिक्रीजेस टू 0 to -1. ओके, सिमिलरली इसके आगे अगर हम जाएंगे 3 पाई बाई 2 to पाई, वैल्यू साइन की क्या होगी, अब ऊपर आ रही है, बट कहाँ से, -1 to 0, -1 से 0 तक ऐसे. तो दिस इज द ग्राफ. सिमिलरली फॉर नेगेटिव अगर हम इस तरफ आएंगे -π/2, तो भी आपके पास जो वैल्यूज हैं वो उसी तरीके से हो रही हैं. आपको क्या होगा, साइन फंक्शन डिक्रीज होगा, कहाँ से, 0 to -1. ओके, देन फिर इस पे आएगा, देन फिर ये, फिर इस तरीके से इसका ग्राफ का. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ओके, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x. cos x के बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसमें हम समझ सकते हैं cos x. for cos x यहाँ पे है, if x increases 0 to, from 0 to 90. cos के बारे में हम देखें कि अगर वो 0 to 90, अगर अपने पास x एंगल क्या हो रहा है, 0 to π/2 आप पे जा रहा है, सो cos आपका क्या हो रहा है, cos अगर 0 पे कहाँ था, यहाँ था, ज्यादा था, cos इट मीन्स x कोऑर्डिनेट ज्यादा है. उसके बाद जैसे जैसे आपने क्या किया है, इसमें एंगल इंक्रीज किया है, पॉइंट ऊपर आता गया, और ये आप देख रहे हैं कि इनकी जो पोजीशन है x की वो कम होती गई, x आपका जो है वो डिक्रीज होगा. सो देन cos x डिक्रीजेस फ्रॉम, पहले कितना था, कम एंगल में 0 एंगल में 1 था, देन डिक्रीज होके वो कहाँ पहुंच गया, 0, 1 to 0. ओके, cos की वैल्यू पहले कहाँ थी, आपकी मैक्सिमम, जब एंगल आपका 0 था, बहुत कम था, cos आपके पास पॉइंट ये था, सो एब्सिसा जो था वो 1 था, जैसे जैसे एंगल बढ़ा कम होके कहाँ पहुंच गया, 0. ओके, इसका भी ग्राफ आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए. यहीं पे बन जाएगा आपका इसका ग्राफ. ओके, सो व्हेन x is 0, then value of cos x is 1. okay, 1 से 0 हुआ, when 0 to π/2, 0 to π/2 पे जाने पे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो किस पे आ रही है, 1 to 0. इन सेकंड क्वाड्रेंट
पाई बाई 2 टू पाई। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट या कह सकते हो, चलो ठीक है, when x increases, pi by 2 to pi, then cos, अब देखिए पाई बाई 2 टू पाई जब हम आ रहे हैं, देन cos की वैल्यू आप देख रहे हैं कि पीछे ही आ रही है, यहाँ पे पॉइंट होगा, एंगल और बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ आएगा, आपकी जो एब्सिसा है वो कम होगा। सो cos x still decreases कहाँ से कहाँ, 0 था वो -1, 0 to -1, सो ये 0 से कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ 1 पे। ओके, देन ये आपका सेकेंड केस हुआ, when x increases to pi to 3 pi by 2, then cos x, let's see cos x क्या बिहेव करता है जब एंगल और आगे बढ़ेगा, तब यहाँ पे है तो पीछे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, पॉइंट आपका यहाँ तक आ रहा है, उस केस में आपका जो x है वो आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, cos x increases to -1 to 0. So cos x increases -1 to 0. आप देखेंगे -1 से किस पे आ जाएगा, ये 0। सिमिलरली when 3 pi by 2 to 2 pi up बढ़ रहे हैं, then again cos x increases, एंगल और बढ़ रहा है, आपकी जो वैल्यू है x की ये इसमें आगे बढ़ रही है। So cos x increases 0 to 1, so 0 से इस पे आ जाएगा वापस 1 पे आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसके लेफ्ट साइड भी आप ऐसे देखेंगे, ऐसे आएगा, ठीक है, देन पाई पे आपका -1, देन 3 pi by 2 पे 0, देन 2 pi पे फिर आपका। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x फंक्शन, cos x का ये ग्राफ। इस तरीके से आप ये ग्राफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ग्राफ ऑफ दीज फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक sin x, cos x। आगे भी आप 10 और भी ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप अगर देखना चाहें cos x के लिए डोमेन जो है, डोमेन होता है x की वो वैल्यूज या रियल नंबर्स जिसके लिए फंक्शन जो है वो आपकी डेफिनेट वैल्यू देता हो। सो डोमेन ऑफ cos x इज ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि हर एक एंगल के लिए एक डेफिनेट एंगल है, ठीक है, डेफिनेट वैल्यू। ओके, सो डोमेन इज R एंड रेंज इज, रेंज इट मींस सभी रियल वैल्यूज के लिए उस डोमेन के लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, आप देखते हैं सबसे कम -1 तक आती है, देन ऊपर अगेन 1 पे जाती है, देन -1 देन 1, इट मींस फ्लैक्चुएट बिटवीन क्या -1 to 1 आपकी फ्लैक्चुएट होती है। सो द रेंज ऑफ cos x इज क्लोज टू -1 to 1। सो ये इतना काफ़ी था। आगे वाली क्लास में हम इसमें 10 एंड फर्दर जो भी होंगे इसके ग्राफ में समझेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस में आएंगे, और एक बार अगर हम क्वेश्चंस में आएंगे